সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों का पारा हाई कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बंगाल विधानसभा में कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीवीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि आम लोगों को वहां भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर भाजपा सरकार को घेरा और कहा वहां भीड़ नियंत्रण के इंतजाम नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा, ये मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र गंगा माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन कोई योजना नहीं है। कितने लोग बरामद हुए हैं? अमीरों वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के कैंप की व्यवस्था है, गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। आपने क्या योजना बनाई थी? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बोलते हुए ममता बनर्जी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में कथित कुप्रबंधन के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तीखी आलोचना की और कहा महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। बता दें कि महाकुंभ में भगदड़ के चलते प्रयागराज में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं आग और जाम के मिसमैनेजमेंट की भी खूब खबरें आई, जिसमें योगी सरकार और उनके प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए। वहीं नई दिल्ली में प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने के लिए इतनी भीड़ पहुंची कि भगदड़ मच गई। इसमें भी 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहां मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, मगर प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 15 पर स्थिति बदतर थी। रेलवे द्वारा ट्रेनों के ठहरने को लेकर बार बार प्लेटफॉर्म नंबर बदलने के अनाउंसमेंट के चलते भगदड़ मच गई। बहरहाल बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा में आगे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके विधायकों द्वारा उन पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के साथ मिली भगत का आरोप लगाने की शिकायत करेंगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाजपा विधायकों को नफरत फैलाने और लोगों को विभाजित करने की अनुमति नहीं देती है। पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को आरोप लगाया था कि राज्य के कुछ इलाकों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद ममता बनर्जी ने भाजपा को चुनौती दी और वो उन पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध होने के आरोप को साबित करने को बोलने लगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी साबित करने में सक्षम हो जाती है तो वो इस्तीफा दे देंगी।